Miscellaneous exercise on chapter 10, question number 3. A girl walks 4 kilometers towards west. Then she walks 3 kilometers in a direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement from her initial position of departure. तो ऐसे सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें डायरेक्शंस हम मार्क कर देंगे. तो ऊपर हो गया नॉर्थ, राइट में ईस्ट, डाउनवर्ड साउथ और लेफ्ट में हो गया वेस्ट. और इनिशियल पोजीशन को हम मान लेते हैं ओरिजिन. तो सबसे पहले द गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट. तो वेस्ट साइड जाना है 4 किलोमीटर्स. तो इस तरीके से 4 किलोमीटर्स वेस्ट जाके हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टॉप मान लेते हैं पॉइंट पी. नेक्स्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर्स इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो यहाँ पे हम लोग रैंडमली ऐसे फिर से एक्सेस ड्रॉ कर ले. तो ऊपर की तरफ हो जाएगा नॉर्थ, राइट में होगा ईस्ट. तो उसे जाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री जाना है. तो सपोज़ वो इस पाथ को फॉलो करने वाले हैं और जो एंगल बनने वाला है ये है 30 डिग्री. सो इस पॉइंट ऑफ स्टॉप को हम कुछ क्यू मान लेते हैं और जो पी क्यू डिस्टेंस हमें गिवन है वो है 3 किलोमीटर्स. तो इस पी क्यू वेक्टर का मॉड्यूलस हमें 3 गिवन है और ओ पी वेक्टर का मॉड्यूलस हमें 4 गिवन है. हमें निकालना है डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन. तो हमें फाइनली निकालना है ओ क्यू वेक्टर. सो इस ट्रायंगल को अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं तो ऐसे हमें ओ पी वेक्टर गिवन है, ओ पी वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ ओ पी वेक्टर की वैल्यू है 4. नेक्स्ट, पी पॉइंट से वो क्यू पॉइंट पे जा रही है. सो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर और इस पी क्यू वेक्टर का मॉड्यूलस गिवन है 3. और हमें लास्टली निकालना है ओ क्यू वेक्टर. So clearly from triangle law of vector addition, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर ये इक्वल हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर के. सो ओ पी वेक्टर का मॉड्यूलस हमें 4 गिवन है, पी क्यू वेक्टर का मॉड्यूलस हमें 3 गिवन है. सो यहाँ से ओ पी वेक्टर को हम बोल सकते हैं कि वो केवल वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है या फिर नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में है. तो यहाँ से ओ पी वेक्टर की वैल्यू ही क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा -4 आई कैप. ये ओ पी वेक्टर हो गया. नेक्स्ट हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है. तो पी क्यू वेक्टर के लिए हमें एंगल 30 डिग्री गिवन है. सो पी क्यू वेक्टर कुछ इस तरीके से बनने वाला है. ये हो गया पी क्यू वेक्टर. नेक्स्ट, ये ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है, मतलब नीचे वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. तो इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं. तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट बन जाएगा और ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट. सो पी क्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं. तो एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप आता है. सो ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ, सो ये डिस्टेंस हमें निकालना होगा. ये डिस्टेंस हो जाएगा पी क्यू कॉस 60 डिग्री. तो मॉड्यूलस ऑफ पी क्यू कॉस 60 डिग्री. तो ये डिस्टेंस नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन हमें पी क्यू वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखना है. पॉइंट पी से क्यू की तरफ जाने में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कवर हो रहा है, तो सिर्फ आई कैप आएगा, यहाँ पे कोई भी माइनस का साइन नहीं आएगा. नेक्स्ट, वाई कंपोनेंट, ये तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जे कैप पॉजिटिव ही आने वाला है. तो यहाँ पे बन जाएगा पी क्यू मॉड्यूलस. सो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 जे कैप. तो ये बनता है पी क्यू का मॉड्यूलस हमें गिवन है 3. सो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ. सो 3/2 आई कैप प्लस 3 इंटू साइन 60 होता है √3/2 जे कैप. सो पी क्यू वैक्टर आ गया 3/2 आई कैप प्लस 3 √3/2 जे कैप.
अब हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे, ओ पी वैक्टर प्लस ओ क्यू प्लस पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। सो यहाँ से ओ क्यू वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, तो ओ पी प्लस पी क्यू करना है। ओ पी है -4i प्लस पी क्यू है 3/2i प्लस 3√3/2 j, ये वेक्टर बन गया। तो इसे हम लिख सकते हैं -4 प्लस 3/2। सो -4 प्लस 3/2 ये वैल्यू बन जाएगी -5/2। तो ये आ गया -5/2i और j के साथ आ जाएगा 3√3/2 j। तो ये हो गया फाइनल आंसर।